आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। इस खेती से किसानों को क्या और कैसे फायदा हो सकता है। साथ ही जानेंगे कि एक देसी गाय कैसी खेती में सहायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राकृतिक खेती से किसानों की फसलों पर आने वाली लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही प्राकृतिक खेती के माध्यम से पैदा होने वाले कृषि उत्पाद रोग और बीमारियों से मुक्त होते हैं, यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, जिससे हम अपने आप को विभिन्न बीमारियों और रोगों से बचा सकते हैं। आने वाला समय प्राकृतिक खेती का ही है। अगर हमको स्वयं और अपने समाज को रोग मुक्त रखना है तो हमें प्राकृतिक खेती अपनानी ही होगी। प्राकृतिक खेती कम लागत और मात्र एक भारतीय देसी गाय के साथ की जा सकती है। आज जरूरत है कि प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों और आम जनमानस में जागरूकता पैदा की जाए, जिससे से अधिक किसान प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक हो और इसे अपनाने के लिए आगे आए। प्राकृतिक खेती में देशी गाय का महत्वपूर्ण स्थान है। किसान एक गाय के साथ 30 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या बात जानते हैं देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 करोड़ तक जमीन के लिए उपयोगी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ाने से लेकर जमीन की जल धारण क्षमता तक को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जमीन में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले बैक्टीरिया जमीन को भुरभुरा बनाने से लेकर उसके अंदर वायु स्पेस को बढ़ावा देते हैं, जिससे जमीन धीरे धीरे उपजाऊ होकर प्राकृतिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत होती है। क्योंकि प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, इसके चलते प्राकृतिक खेती में पैदा होने वाले उत्पाद न केवल स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं, बल्कि इनसे कई प्रकार के प्राण घातक रोगों से बचा जा सकता है। आज हमारे देश के साथ पूरे विश्व में 2 तरह की कृषि पद्धति अपनाई जा रही है, जिसमें रासायनिक खेती और जैविक खेती प्रमुख है। लेकिन भारत में एक नई पहल के तहत आज प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। हालांकि भारत के लिए प्राकृतिक खेती कोई नई पद्धति नहीं है। हमारे देश में सदियों से किसान प्राकृतिक खेती पर निर्भर रहे हैं और इसे करते आए हैं। लेकिन 1965-68 के दौर में हरित क्रांति के नाम पर जिस प्रकार से खेती और किसानी में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है, उसके चलते धीरे धीरे प्राकृतिक खेती मानो एक षड्यंत्र के तहत खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद लोगों के खाने में जहर शामिल हो गया और जाने अनजाने लोग उससे खाते चले गए। उसी का परिणाम देखिए, आज समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे कोई गंभीर बीमारी ना हो। दोस्तों, प्राकृतिक खेती से ही जहर मुक्त अच्छे उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इसको बढ़ावा देकर तथा किसानों द्वारा इसे अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों को रोग और बीमारियों से मुक्ति के साथ ही एक अच्छी जमीन अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़कर जा पाएंगे। जिस प्रकार से विगत कुछ दशकों में खेतिहर जमीन के अंदर रासायनिक उर्वरकों और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा है, उसे देखते हुए एक तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हुई है, वहीं प्राणघातक बीमारियों के प्रकोप से कैंसर जैसी महामारी का प्रभाव आम लोगों के बीच में बढ़ा है। आज लोगों के पास पैसा तो है, परंतु अच्छा भोजन और जहरमुक्त खाने पीने के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल हो रहा है। किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर वापस आ रहे हैं। तो आने वाले समय में आम जनमानस को जहर मुक्त कृषि उत्पाद आसानी से सुलभ हो सकेंगे। इससे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और बीमारियों पर होने वाला खर्चा कम होने के साथ ही वो अपनी प्राण रक्षा भी कर सकेंगे। इसलिए आज नहीं तो कल हमें प्राकृतिक खेती की ओर सोचना ही नहीं, बल्कि उसकी ओर आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि अच्छा खाएंगे तभी तो बीमारियों से मुक्त जीवन जी पाएंगे।